आज हमारे साथ एक ऐसी कार है जो दुनिया भर में अपनी काबिलियत और अपने लुक्स का लोहा मनवा चुकी है। इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और फाइनली टोयोटा ने हाइलक्स को भारत में भी लॉन्च कर दिया है। हमको आज के दिन का इंतज़ार था कि हमको इस कार की सवारी करने को मिले और एक अच्छी बात यह है कि हम इसको पक्की बड़ी सड़कों के साथ साथ कच्ची सड़कों पर भी चलाएंगे, जंगल में लेके जाएंगे, सूखी नदी पर चलाएंगे, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करेंगे और तब आपको बताएंगे कि हाइलक्स में वाकई कितना दम है। ये कार दुनिया भर के 180 देशों में बिकती है और ऐसे कई बाजार हैं जहां ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। एक लंबे इंतज़ार के बाद टोयोटा ने हाइलक्स को आखिरकार भारत में पिछले साल लॉन्च किया और अब हमें इसको चलाने का मौका मिला है हर तरह की सड़कों पर, वहाँ भी जहाँ सड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन इससे पहले बात करते हैं हाइलक्स के दमदार लुक्स की, क्योंकि बिना चले ही ये अपनी डिज़ाइन से सबको लुभा देती है। कार पर क्रोम का भारी इस्तेमाल है और इसमें ग्रिल, पिछला बम्पर, दरवाज़ों के हैंडल और यहाँ तक के टायर सब शामिल हैं। साथ ही क्लैडिंग की भी कार में कोई कमी नहीं है और ये इसको ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। इंडिकेटर, हेडलैम्प और DRL सब जगह LED लाइट्स दी गई हैं, जबकि बम्पर पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल भी कार को एक अलग लुक देता है। वेरिएंट के हिसाब से चुनने के लिए कुल 5 रंग विकल्प हैं, जिनमें ये इमोशनल रेड वाकई शानदार लगता है। इस महंगे ट्रिम में आपको 18 इंच के पहिए मिलेंगे, जबकि बेस वेरिएंट में 17 इंच के पहिए लगे हैं। कार की लंबाई करीब 5.5 मीटर है, जबकि तकरीबन 2 मीटर की ऊंचाई भी कुछ कम नहीं है। बात करते हैं हाइलक्स के कैबिन की, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि अगर आप 40 लाख रुपए खर्च करेंगे इस कार को खरीदने में तो आपको कैबिन में कितनी लग्जरी, कितना आराम, किस तरह के फीचर्स मिलेंगे। तो पहले बात कर सकते हैं कि किस तरह का लुक है इसका। तो एक ऑल ब्लैक लुक कंपनी ने दिया है, एक स्पोर्टी फील आपको देना चाहती है जो एक ऑफ रोडिंग थीम के साथ थोड़ा मैच भी करता है। फीचर्स की बात करें, थोड़ा मिक्स बैग है, कई फीचर्स हैं। अच्छी टच स्क्रीन है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है, लेकिन वो वायरलेस नहीं है। साथ में वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें एनालॉग डायल्स हैं, बीच में एक छोटी स्क्रीन है। तो कुछ हद तक ये आपको फॉर्च्यूनर की याद दिलाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप कुल मिला के फीचर्स और आराम की बात करें तो ठीक है, लेकिन यकीनन और बेहतर हो सकता है, ख़ास तौर पे इसकी कीमत को देखते हुए। दूसरी रो में जगह की कमी नहीं लगती और एक लंबे सफ़र पर आपको यहाँ बैठकर ज़्यादा थकान नहीं होनी चाहिए। हाँ, कार में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रेयर AC वेंट केवल इस महंगे ट्रिम में ही मिलेंगे। कंपनी की माने तो पिछले खुले हिस्से में 470 किलो वजन का सामान आराम से रखा जा सकता है। कार पर कंपनी कई तरह की एक्सेसरीज भी पेश कर रही है, जिससे इसे और अलग लुक मिल जाएगा। अब करते हैं हाइलक्स की सवारी और शुरुआत वहीं से करते हैं जिसके लिए ये SUV दुनिया भर में मशहूर है। हम पहुंचे ऋषिकेश के जंगलों में इसे आजमाने के लिए। ऑफ रोड फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको 4 व्हील ड्राइव, हाई और लो, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक मिल जाते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। तो पहुँच चुके हैं हम इस आपको दिखा रहे कि कार कितना झुक सकती है एक तरफ, उसके बाद भी बढ़िया तरीके से चल सकती है। तो शुरू में लगता है कि कार शायद ये ना कर पाए, लेकिन फिर आपको थोड़ा डराने के बाद आराम से ये इस चुनौती को पार कर लेती है। वाकई में मजेदार। इसके बाद हम कार को ले गए आर्टिकुलेशन पिट में, जहां हमें यह देखने का मौका मिला कि कैसे कार का 4x4 सिस्टम चारों पहियों को ताकत बांटता है। अगर किसी वजह से आपके कुछ पहिए हवा में चले जाते हैं तो बाकी पहियों को मिलने वाली ताकत से कार ज़्यादा देर तक मुश्किल में नहीं रहती और आराम से बाहर आ जाती है।
अब पानी हल्के हल्के गहरा होता रहेगा और इस गहरे पानी में से हमारी कार निकलेगी। ऑफ रोडर्स की खासियत होनी चाहिए कि ये बहुत गहरे पानी में से निकल सकें। देखते हैं हाइलक्स कितना अच्छा कर पाती है इस ऑब्स्टिकल में। अब पानी काफ़ी गहरा हो चुका है और अब हम इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हाइलक्स 700 मिलीमीटर गहरे पानी से निकल सकती है और ये एक ऐसी चुनौती है जो रोज़मर्रा के शहरी जीवन में भी हमारे सामने आ सकती है। अब बात एक खड़ी चढ़ाई की, और अगर सड़क ही ना हो तो फिर आइए देखते हैं कि हाइलक्स ऐसे में क्या करती है। अबे अपहिल क्लाइंब है, एक खड़ी चढ़ाई है हमारे सामने और हमने 4x4 लो एंगेज कर दिया है, डिफ लॉक भी ऑन कर दिया है। देखते हैं कार कितनी मदद करती है इस खड़ी मुश्किल चढ़ाई को चढ़ने में। बहुत आराम से गाड़ी ऊपर पहुंच चुकी है। हमने डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल ऑन कर दिया है ताकि गाड़ी नीचे आराम से चली जाए। इसी ढलान पे हमको नीचे वापस उतरना है और यहाँ पे हमें ना एक्सीलेटर देने की ज़रूरत पड़ेगी ना ब्रेक दबाने की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी अपने हिसाब से ही आराम से नीचे चली जाएगी। ना ब्रेक दबाना है ना एक्सीलेटर देना है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल ऑन करना है और पहले गियर में गाड़ी को नीचे उतार देना है। देखिए मैंने अभी कुछ नहीं दबाया हुआ है और ये गाड़ी खुद ही अपने हिसाब से नीचे चली जाएगी। बहुत बढ़िया। तो ऑफ रोड करते समय हाइलक्स ने यकीनन हमें अपनी काबिलियत से निराश नहीं किया। अब बात करते हैं जब सतह बदलती है यानी बढ़िया सड़कें आती हैं तो कार आपको किस तरह का अनुभव देती है। तो पक्की सड़कों पे हाइलक्स किस तरह का अनुभव आपको देती है, जितनी काबिल ऑफ रोडिंग में है क्या उतनी अच्छी है एक हाईवे के सफ़र में भी रहेगी। खासतौर पे अगर आप पूरी फैमिली को साथ में लेके चल रहे हैं तो क्या आपको ये उतना आराम दे पाएगी। तो अभी तक हमने जितनी गाड़ी चलाई है उसमें तो ऐसा ही लगता है कि आपको इससे कुछ खास शिकायत नहीं होगी। हाँ, इसमें एक जो पिकअप डिज़ाइन है, कार का आकार काफ़ी बड़ा है तो उसमें बॉडी रोल तो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव आपको इसमें नहीं मिल सकती है। और क्योंकि ये एक पिकअप डिज़ाइन है तो पीछे काफ़ी सामान रखने के लिए कार को डिज़ाइन किया गया है। तो अगर पीछे आपकी गाड़ी खाली है, कोई सामान नहीं रखा है, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा सस्पेंशन बेहतर हो सकता है क्योंकि आपको उतनी कंफर्टेबल सवारी शायद ना मिले जितनी आप एक फॉर्च्यूनर में एक्सपेक्ट करते हैं, जब आपको फॉर्च्यूनर में मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप सामान डाल दें पीछे या गाड़ी को थोड़ा वज़न पीछे की तरफ बढ़ा दें तो कार ज़्यादा लग के चलेगी और आपको ज़्यादा आरामदेह सवारी मिलेगी हाइलक्स में पक्की सड़कों पे, हाईवे पे। हाइलक्स में 2.8 लीटर का डीजल इंजन लगा है जो करीब 200 bhp के साथ मैनुअल या IMT पर 420 Nm और इस ऑटोमेटिक पर 500 Nm पीक टॉर्क बनाता है, जो इसकी दमदार ड्राइव में इजाफा करता है। साथ ही आपको इको और पावर मोड भी दिए गए हैं, तो आप बेहतर माइलेज या ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव में से चुन सकते हैं। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ आपको 7 एयरबैग्स के अलावा हिल असिस्ट कंट्रोल और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे डिस्क ब्रेक केवल अगले पहियों पर दिए गए हैं और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। पैसों की बात आई है तो आपको बताते हैं कि इस दमदार SUV को खरीदने के लिए आपको कितना खर्च करना होगा। कार के बेस IMT मॉडल की कीमत है 30,40,000 रुपये, जबकि इस ऑटोमेटिक के लिए आपको देने होंगे 37,90,000 रुपये एक शोरूम। जो बात इसके हक में नहीं जाती वो ये कि मुकाबले में खड़ी अकेली दावेदार ईसुज़ू V-क्रॉस इससे तकरीबन 10 लाख रुपए सस्ती है, जो एक बड़ा फ़र्क है। लेकिन वहाँ इंजन भी कुछ छोटा है और ये तो मानना होगा कि हाइलक्स का सिक्का दुनिया भर में चलता है। एक लंबा इंतज़ार था जो आज ख़त्म हुआ। हमने हाइलक्स की सवारी करी, ज़्यादातर ऑफ रोडिंग करी, काफ़ी ख़राब सड़कों पर भी गाड़ी चलाई और ऐसी गाड़ी है जो इतनी लोकप्रिय है, इतने सालों से, इतने दशकों से दुनिया भर में, इसमें कमियां निकालना मुश्किल ही है। थोड़ा बहुत टोयोटा फीचर्स पे काम कर सकती है, उसके अलावा ये गाड़ी हर तरह से आपको लुभाती है, ख़ासतौर पे अपनी क्षमता के साथ। जिस तरह की मुश्किलों का सामना ये करती है और उसमें से आराम से निकल जाती है, वाकई में आप इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की कार्स को पसंद करते हैं, इस तरह की कार्स को चाहते हैं, तो शायद इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास मार्केट में इस वक्त तो मौजूद नहीं है।